वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इसमें डेली यूजेस सेंटेंसेस का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और आपको ये सारे पार्ट सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का फर्स्ट सेंटेंस है मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा। तो आई विल लीव बाई 4 o'clock। जाऊंगा मतलब विल का यूज करेंगे ना, फ्यूचर टेंस आ गया। तो आई विल लीव बाई 4 o'clock। हम सुबह तक ये खत्म कर देंगे। We will finish it by morning। हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया। तो we were informed by the manager। उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। He was scolded by mom। मैं बाइक से जिम जा रहा था। I was going to gym by bike। है ना, टू के बाद में यहाँ पे जिम से पहले टू आएगा ना। ये जिम का क्या शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म क्या होता है, जिम्नेजियम। हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। मैं काम में लगा हुआ था। आई वॉज इन टू सम वर्क। तुम्हें उसका जरा भी ख्याल नहीं आया। यू डोंट इवन थिंक अबाउट हिम। बालों में तेल लगा लो। अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर। आज आप किसके साथ सोएंगे। किसके साथ के लिए क्या यूज करते हैं, विथ होम। तो विथ होम विल यू स्लीप टुडे। मैं तो मजा कर रहा था। आई वो जस्ट किडिंग। माफ कीजिए, आई एम सॉरी, मैं समय पर नहीं आ सका। आई गोट लेट। ठीक है, या फिर आई कैन नॉट कम ऑन टाइम, है ना, ऐसे भी आप बना सकते हो। नहीं आ सका ना, तो आई कुड नॉट कम ऑन टाइम। या सका था तो आई कैन नॉट कम ऑन टाइम, है ना। या फिर आप शॉर्ट में बोल दो आई गोट लेट। मुझे बहुत बातें करनी है। आई हैव ए लॉट टू टॉक अबाउट। आई हैव ए लॉट टू टॉक अबाउट। इसके जिम्मेदार तुम हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू, है ना। ये सब आप रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट सुनते रहते हो ना, जहाँ पे ट्रेनें लेट रहती है ना, ये आपको अनाउंसमेंट मिल जाता है। मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। आई विल श्योरली मीट यू। अटक अटक के मत बोलो। डोंट स्टर। जल्दबाजी में तुम भूल जाते हो। You always forget in haste। सबसे पहला महीना कौन सा है। Which is the first month। एक महीने में या माह में कितने सप्ताह होते हैं। How many weeks are there in a month। हम सबको अंग्रेजी भाषा सीखनी चाहिए। तो we all must learn English language। उसकी प्रतिभा काबिले तारीफ है। His talent is praiseworthy। His talent is praiseworthy। वह हमें चुप चुप कर देख रही है। She is sneaking out at us। तुमने मुझे आज कैसे कॉल किया। How did you call me up today। How did you call me up today। भारत गणतंत्र कब बना। When did India become republic। आप कब पैदा हुए। When were you born। When were you born। अब मुझे चलना चाहिए। I must leave now। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं हो पाओगे। Unless you work hard you will not be able to succeed। क्या आप उससे मेरी बात करा देंगे। Could you please make me talk to him। Would you please make me talk to him। आपकी आवाज़ कट रही है। I'm sorry you are breaking up। क्या आपने अभी टिकट नहीं लिया। Haven't you bought the ticket so far। Haven't you bought the ticket so far। सड़क पर मरम्मत चल रही है। The road is under repairing। जब तक आप नहीं आओगे मैं इंतज़ार करूँगा। Until you come I will wait।
वो इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता। ही इज़ टू वीक टू रेज फ्रॉम द बेड, या फिर ही इज़ सो वीक दैट ही कांट रेज फ्रॉम द बेड। फ़ोन को चार्जिंग से उतार दो या हटा दो, है ना। अनप्लग द फोन फ्रॉम चार्जिंग। तुमने किसको साइकिल के पीछे बिठाया? Whom have you made sit at the back of your bicycle? ये बस कहाँ जाती है? Where does this bus go? या Where does this bus lead to? अभी गाड़ी आने में आधा घंटा बाकी है। गाड़ी का मतलब ट्रेन की बात कर रहा है ना ये। It is still half an hour for the train to arrive. It is still half an hour for the train to arrive. जैसे ही मैंने खेलना शुरू किया पापा आ गए। The moment I started playing, Dad turned up. उसने ऐसा क्या कहा कि तुम्हें बुरा लग गया? What did he say to make you feel bad? What did he say to make you feel bad? ये पैसा वसूल मूवी थी। दिस मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग। ट्रेन किस समय छूटती है? वेन डज द ट्रेन लीव? उसकी जान में जान आई। ही हैड ए साइन ऑफ रिलीफ। ये बच्चा बड़ा प्यारा लगता है। दिस चाइल्ड लुक्स वेरी लवली। मेरा तुम्हें दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। आई डोंट मीन टू हर्ट यू। राम का तुम्हें दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। राम डजंट मीन टू हर्ट यू। ट्रेन कब चलेगी? वेन विल द ट्रेन लीव? मैं दुविधा में हूं कि क्या करूं। आई एम इन डायलेमा व्हाट टू डू। डायलेमा मतलब दुविधा या परेशानी में ना। आई एम इन ए डायलेमा व्हाट टू डू। तुमने मुझे 1 रुपया कम दिया है। यू हैव गिवन मी ए रूपी लेस। यू हैव गिवन मी ए रूपी लेस। तुम कुछ भी करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। यू डू एनीथिंग आई डोंट केयर। कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगला स्टेशन देहरादून है। नेक्स्ट स्टेशन इज देहरादून। आपका स्टेशन आ गया है। हेयर इज योर स्टेशन, है ना। इन सेंटेंसेस को आपको फिर से 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है, जिससे ये आपके अच्छे से माइंड में फिट हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाता है? दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? बोथ आर क्लोज टू ईच अदर। बोथ आर क्लोज टू ईच अदर। मैं अगले महीने शिमला जाऊंगा। तो इसको कैसे बोलेंगे? आई विल गो शिमला नेक्स्ट मंथ। आई विल गो शिमला नेक्स्ट मंथ। वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है। He always stands in my ways. ट्रेन चलने में कुछ देर है। There is still some time in train's departure. मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता। I can't tolerate this nonsense. हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। We have to work harder than the hardest. आपके भाई को कब से बुखार है? हाउ लॉन्ग? कब से का मतलब हाउ लॉन्ग हैज़ योर ब्रदर बीन डाउन विथ फीवर? मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। आई कांट चीट हर। उसने मुझे धोखा दिया। ही चीटेड ऑन मी। क्या मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा? विल आई हैव टू वेट फॉर ए लॉन्ग? मुझे दांत के डॉक्टर से मिलना है। आई वॉन्ट टू सी ए डेंटिस्ट। उसको बहुत चोट लगी है। ही इज़ बैडली हर्ट। कल रात मुझे बुखार हो गया था। आई हैड ए फीवर लास्ट नाइट। हम टैक्सी कर लेंगे। वी विल हायर ए कैब और टैक्सी। मुझे गहरे रंग का फ्रेम चाहिए। आई नीड ए डार्कर फ्रेम। मेरे पैसे 1 साल में ख़त्म हो जाएंगे।
माई मनी वुड रन आउट इन ए ईयर। समय बहुत जल्दी बीत जाता है। टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली। उसका एक आलीशान फार्म हाउस है। ही हैज सम्चुअस फार्म हाउस। सम्चुअस मतलब आलीशान या बेहतरीन, है ना। तो ये एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट है, तो दिस इज ए सम्चुअस ब्रेकफास्ट। अपने परिवार का ध्यान रखो। टेक केयर ऑफ योर फैमिली। नियमों का पालन करो। अबाइड बाय द रूल्स। आपने ये कितने अच्छे से बताया। हाउ एलिजेंट यू एक्सप्लेन्ड इट। यहाँ तंबाकू की खेती होती है। टोबैको इज कल्टीवेटेड हियर। कुछ भी ऐसा नहीं जो खत्म न हो। नथिंग इज इमोर्टल। वह एक धोखेबाज व्यक्ति है। ही इज ए फ्रॉडुलेंट पर्सन। आपके काम में कोई गलती नहीं है। देयर इज नो फ्लॉ इन योर वर्क। आप मुझे उसके खिलाफ मत भड़काइए। डोंट प्रवोक मी अगेंस्ट हिम। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। द टीयर्स वर ट्रिकलिंग फ्रॉम हिज आइज। टीयर्स वर ट्रिकलिंग फ्रॉम हिज आइज। मैंने नल से पानी टपकने की आवाज सुनी। आई हेड द ट्रिकल ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप। तुम उसके प्यार को पैसे से नहीं तोल सकते। यू कांट एसेस हिज लव फॉर मनी। इसे आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। इट कांट बी इरेडिकेटेड इजीली। इस मुद्दे पर आपका दृष्टिकोण है, क्या दृष्टिकोण है। व्हाट्स योर अप्रोच इन दिस मैटर। मैं खेलने का शौकीन हूँ। शौकीन मतलब फॉन्ड ऑफ। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। मैं गिटार बजाने का शौकीन हूँ। वह, है ना, तो ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिटार। मैंने तुरंत उसका विरोध किया। आई रिटेलिएटेड इमीडिएटली। आपको ये तथ्य लोगों से नहीं छिपाना चाहिए। यू शुडंट कंसील दिस फैक्ट फ्रॉम पब्लिक। हम सत्य को ज़्यादा देर तक छिपा नहीं सकते। वी कांट कंसील द ट्रूथ फॉर ए लॉन्ग। उसकी बातों ने मुझे हिम्मत दी। हिज वर्ड्स स्ट्रेंथेंड मी। इस शहर में इंग्लिश काफ़ी बोली जाती है। इंग्लिश स्पीकिंग इज प्रिवेलेंट इन दिस सिटी। यहाँ सिगरेट पीने वाले काफ़ी है। सिगरेट स्मोकिंग इज प्रिवेलेंट हियर। वो काफ़ी समय से यहाँ है। ही हैज़ बिन हियर फॉर ए लॉन्ग। इस दवाई ने मेरा दर्द कम कर दिया। दिस मेडिसिन लेसन्ड माई पेन। उसने मुझे दुखी कर दिया। ही सेडेंट मी। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहो। स्टे विथ मी फॉर ए वाइल। उसने बस थोड़ी देर काम किया। ही वर्कड जस्ट फॉर ए वाइल। मुझे उसके बारे में कल ही पता चला। आई गोट टू नो अबाउट हर येस्टरडे इटसेल्फ। आई गोट टू नो अबाउट हर येस्टरडे इटसेल्फ। अपने भाषण को लंबा मत खींचो। डोंट एलिगेंट योर स्पीच। वो किसी भी बात को लंबा करके बताता। ही एलिगेट्स हिज टॉक्स। ये था हमारा आज का डेली यूजेस सेंटेंसेस का। तो 700 हमारे कंप्लीट हो गए। टोटल 3000 सेंटेंसेस है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, और उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और थोड़ी सी मेहनत करते रहो, इन सबको प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस से देखो, और इनको डेली बेसिस पे आप रिवाइज करते रहो, है ना। 5 से 7 दिन अगर डेली इनको रिवाइज करोगे तो ये आपके सेंटेंसेस माइंड में ऑटोमेटिक बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। और जो सेंटेंस आपने यहाँ से देख लिया और आपको अच्छे से आ गया है तो प्लीज़ आप ट्राई करना उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।